हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। यहाँ पर 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, इनमें से हमें करेक्ट करना है। एक स्टेटमेंट, यदि स्टेटमेंट फर्स्ट स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट 1, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अमोनिया लाइज बिटवीन डेट ऑफ SbH3 एंड BiH3। स्टेटमेंट 2 है, PH3 हैज लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन NH3 and decrease from PH3 to ASH3 to SbH3 to BiH3 due to increase in van der Waal forces। तो हमें बताना है इन चारों के अंदर से स्टेटमेंट ए और बी करेक्ट है या नहीं। यदि करेक्ट नहीं है तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट है और बी फॉल्स, या स्टेटमेंट 1 इज फॉल एंड बी इज सेकंड इज ट्रू। तो हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अमोनिया के केस में हम देखें NH3, अमोनिया में होता है नाइट्रोजन, हाइड्रोजन से बॉन्डेड है। जो हाइड्रोजन जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से बॉन्डेड होने के कारण यहाँ पर पॉजिटिव करेक्टर जनरेट हो जाते हैं। पॉजिटिव करेक्टर जनरेट होने के कारण ये हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो जाता है और फॉर्म करता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग विथ अदर अमोनिया मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म होती है यहाँ पर। तो अमोनिया में NH3 में हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होने के कारण इन NH3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट, सो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है। और इनका अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट NH3 का बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है और इसका ऑर्डर होता है। वैसे डाउन द ग्रुप बात करें तो डाउन द ग्रुप वान डेर वाल फोर्स इंक्रीज होता है, तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होना चाहिए था। डाउन द ग्रुप वान डेर वाल फोर्स इंक्रीजेस, सो बॉइलिंग पॉइंट आल्सो इंक्रीज। तो अब नया ऑर्डर हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट का। यहाँ पर सबसे कम होगा PH3 का, सबसे कम PH3, फिर ASH3, फिर होगा अमोनिया SbH3 और ये होगा यहाँ पर होगा BiH3। तो हमसे फर्स्ट स्टेटमेंट में बोल रहा है कि अमोनिया लाई बिटवीन SbH3 एंड BiH3। SbH3 और BiH3 के बीच में लाई नहीं करता, वो SbH3 से भी बॉइलिंग पॉइंट अमोनिया का कम होता है। तो स्टेटमेंट 1 रॉन्ग हो गया। स्टेटमेंट 2 है PH3 हैज मच लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन अमोनिया। सही बात है, PH3 में बॉइलिंग पॉइंट कम होता है क्योंकि अमोनिया के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। इट डिक्रीजेस फ्रॉम PH3, डिक्रीज होता चला जाता है। सही बात है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है ड्यू टू द इंक्रीज इन वान डेर वाल फोर्स। तो स्टेटमेंट 2 करेक्ट है बट स्टेटमेंट 1 रॉन्ग है। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। आई होप you will understood. Thank you. Best of luck.